मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। जब आपको स्क्वायर हथेली मिले और हल्की सी रेक्टेंगल हो, यहाँ से हाथ काफ़ी चौड़ा हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बड़ी दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। और ऐसे लोग थोड़ी सी इन लोगों के अंदर ईगो का मसला होता है, कभी कभी ये थोड़े से जज्बाती हो सकते हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर देखी गई है। लेकिन दौलत की कमी नहीं होती, रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आता है और थोड़े से ये जज्बाती होते हैं। अब ये कह लें कि किसी हद तक फायर हैंड वाली खसूसियात इनके अंदर होती हैं, थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं, ईगोइस्ट ज़्यादा होते हैं और ईगो बहुत होती है और ज़िद, ईगो, जज्बाती फैसले, ये चीज़ें इनके अंदर लाजमी आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को बहुत ही बारीकी से स्टडी करें, तो यहाँ पे देखिए कि लाइन ऊपर की तरफ उभरी है। तो अर्ली एज में ही अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इनकी होता है ना, बच्चा पैदाइशी तौर पर बड़ा ज़हीन होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो ये पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ ही बड़े ज़हीन और इंटेलिजेंट है। क्योंकि जब आपकी ये होती है, तकरीबन जब आपकी उम्र 5-10 साल होती है, तो उस वक़्त अगर खड़ी लाइनें जुपिटर की तरफ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा स्टडी में बड़ा ज़बरदस्त होगा। और जो शाइनिंग स्टूडेंट नहीं होते, बाय बर्थ जो ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो इनका शुमार उन लोगों में होगा। इसके अलावा ये इनका अंदरूनी मंगल है। तो यहाँ पर भी जब लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं ना, तो ये थोड़ी सी बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो भी पैदा करती हैं, इनके गुस्सा और इग्रेशन। और दूसरा, यहीं से जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये बताती हैं कि ये इंसान, क्योंकि ये माउंट है आपकी जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी का। अगर यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ उठती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी आपके इनके आप कोई गुस्से में अपना काम खराब करें। गुस्से में आप काम तब खराब करते हैं जब यहां से अंदरूनी मंगल से कोई लाइन, ये हो गया आपका अंदरूनी मंगल, ये मंगल का उबार है मरीज का। अब यहां से कोई लाइन, जैसे यहां से एक लाइन निकली है, इसने किस्मत की लाइन को काटा, दिमाग की लाइन को काटा, तो ये लाइन इनको जरूर प्रॉब्लम पहुंचाएगी। लेकिन अगर कोई लाइन बड़ी खूबसूरती से यहां से सीधी यहां इस माउंट तक पहुंच जाती है, या यहां से सैटर्न पे चली जाती है, या यहां से ये सन लाइन के साथ टच होती है, तो ये अब मरीख की लाइनें नेगेटिव नहीं रहेंगी, ये अच्छी होंगी। क्योंकि ये मरीख के उभार से निकल के एक माउंट के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया है। लाइन तब बुरी होती है जब ये किसी लाइन को सिर्फ काटे, ऐसे यूं काटे, तिरछी काट दे, किस्मत की लाइन को काट दे, दिमाग की लकीर को काट दे, तो ये फिर प्रॉब्लम पैदा करती हैं। इनकी लाइन, किस्मत की लाइन को जो भी लाइन ऐसे तिरछा काटेगी ना यूं, वो राहु लाइन हम उसको करार देंगे। लेकिन अगर कोई किस्मत की लाइन आपकी यूं जा रही है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कोई लाइन यूं वीनस से निकलती है, किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाती है, ये भी बेनिफिट देगी। यहां से निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच होती है जिंदगी की लकीर के साथ, तो ये कामयाबी की लाइनें होंगी। मरीख से कोई लाइन निकल के ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये इसको भी हम कामयाबी की लाइन करार देंगे। लेकिन यहीं से अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ इसको ऐसे काट देती है, तो फिर ऐसे लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है। बाज दफा लड़ाई झगड़े में इनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, या ऐसे लोगों का रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, तो कोई जंगली जानवर आपको टक्कर मार देते हैं। आप किसी कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, तो जंगली जानवर जैसे कोई भैंस, गाय, डॉग, कोई भी जो जंगली जानवर है वो आप पर हमला करता है और आप उसकी वजह से जख्मी हो जाते हैं। अगर यहां से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटे, तो ये रोड एक्सीडेंट का भी है और किसी जानवर के आपको जख्मी करने का भी है, कि कोई जानवर आपको जख्मी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो नई नई चीजें मैं आपको सिखाता हूं, आप इनको ज़हन नशीन किया करें और इन पॉइंट्स को भी समझें। अब इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कोई लाइन किस्मत की, जिंदगी की लाइन के साथ टच होगी, वो कामयाबी की लाइन होगी। ठीक है, यहां से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, ये आपको कामयाबी देगी। लेकिन अगर कोई लाइन इस तरीके से किस्मत की लाइन को काट दे, इस तरीके से जिंदगी की लकीर को काटे, दिमाग की लकीर को काटे, तो ये राहु लाइनें हैं, यानी कि ये मुसीबत की लाइनें हैं। और जो किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हैं, ये कामयाबी की लाइनें हैं। तो कामयाबी की लाइनों और राहु लाइनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, ये मरीख की लाइनें हैं,
राहु लाइनें यहां से निकलती है वीनस के एरिया से, और ये सारा राहु का एरिया है, इसलिए इनको राहु लाइनें बोला गया है। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र में आना शुरू होती है ना, और आपकी तकरीबन 35, 40 साल की उम्र तक जो भी मसले बनते हैं, वो अगर आपका राहु खराब होगा तो वो मसले तब पैदा होंगे। अब राहु का एरिया कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूं। ये यहां तक तकरीबन राहु का एरिया ही होता है, ये यहां तक, इससे नीचे ये केतु का एरिया है, ये केतु है, ये आप के समझ लें, ये केतु है और ये राहु है, ये राहु का एरिया है। अब राहु के एरिया से अगर लाइनें ऐसे काटेंगी तो ये वो प्रॉब्लम होंगे जो आपको, ये होता है वीनस होता है आपके अपने रिश्तों का, आपके अपने खानदान का या आपके ससुराल का। तो लड़की के हाथ में जो भी ससुराल वालों की तरफ से जो भी दुख तकलीफें उसको मिलेंगी, क्योंकि जब शादी आपकी हो जाती है तो वह ससुराल आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, शादी की वजह से आपके वो रिश्ते हैं, शोहर के साथ आपका एक तल्लक बनता है। अब यहां से लड़की के हाथ में जितनी भी ये लाइनें इस तरीके से काटेंगी तो वो उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने सगे रिश्तेदार भी उस लड़की की जिंदगी में जहर घोल सकते हैं और उसके ससुराल वाले भी उसकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। और अगर यहां पे बहुत ही ज्यादा इस तरीके से लाइनें नजर आए आपको और ये जाली सी बनी नजर आए, तो ये फिर जो लोग जिन लोगों पर तावीज़ात हो जाते हैं या काला जादू हो जाता है, तो उस चीज के भी चांस बढ़ जाते हैं कि ऐसे बंदे पर उसके रिश्तेदारों ने कोई अमल वगैरह करवाया या तावीज़ात कराए हैं। अगर यहां पे आपको लाइनों का एक बहुत गहरा जाल नजर आता है इस तरीके से, तो फिर वो काले जादू के भी साइन होते हैं, तावीज़ात के भी साइन होते हैं, आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहां पे ये कामयाबी की लाइन नहीं है जी, ये वाली, ये राहु लाइन है, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पे इस लाइन ने काटा है, ये भी प्रॉब्लम की लाइन है। तो जहां जहां ये लाइनें काट रही हैं वो प्रॉब्लम की लाइनें हैं, ठीक है। इस रूल को आपने अच्छे तरीके से समझना है। यहां पे भी थोड़ा सा कट आए हैं तो ये भी प्रॉब्लम की लाइनें हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 22-23 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। यहां पे ये टाइम बनता है 27 साल, 27 से 28 साल, तो 27 से 28 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। फिर 42-43 ये वाला टाइम बनता है, 42-43 पे भी मसले बनेंगे। और यहां से दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ आई है तो ये 47 पे भी इनके साथ प्रॉब्लम बनेंगे। और एक प्रॉब्लम यहां पर इनकी किस्मत की लाइन को भी एक लाइन काट रही है, तो यहां पर भी मसले बनेंगे। तकरीबन 60 के करीब करीब भी इनका कोई रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है बड़ा, क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं होता जब आपकी किस्मत की लाइन को कोई लाइन काट दे और यहां पे क्रॉस का साइन बन जाए। सैटर्न माउंट पर क्रॉस कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके हाथ में ये क्रॉस बन रहा है इस तरीके से, तो ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए, अपनी सारी जिंदगी ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए। किसी भी यतीम बच्चे को आप हमेशा के लिए इनके एक बच्चा आप देख लें जिसको आपने खाना खिलाना है, महीने में 1 दफा खिलाएं या 4 दफा खिलाएं या डेली खिलाएं, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। तो किसी यतीम बेवा को आप उसको घर का सौदा सलफ खर्चा वगैरह लेके दे सकते, डलवा के दे सकते हैं, और किसी यतीम बच्चे को आप खाना भी खिला सकते हैं। तो अगर आपके सैटर्न माउंट पर ये वाला क्रॉस का साइन अगर किसी भी इंसान के हाथ में मौजूद है तो ये इंतहाई खतरे का साइन है। ये डेथ साइन भी आप इसको कह सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट में आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको बिल्कुल आप इजी ना लें, ये जिसके हाथ में भी है उसको सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। अब यहां पे आप देखें तो जिंदगी की लाइन में हमें इस तरीके से कट नजर आ रहे हैं, तो गुस्सा, ईगो बहुत ज्यादा है। ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर जब ये लाइनें गिरती हैं तो ऐसे इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो बहुत होती है, ठीक है जी। जिंदगी की लाइन अगर देखी जाए तो जिंदगी की लाइन लंबी है और नीचे जाके ये 2 शाखा भी हो रही है। जब आपकी जिंदगी की लाइन इतनी लंबी हो और 2 शाखा भी हो तो ये आपकी बैरून मुल्क सेटलमेंट करवा देती है। यानी कि ऐसे लोग आप जिस जगह पे पैदा होते हैं वहां पर इनका रोजगार नहीं होता, बल्कि इनको दूसरे शहर में जाके मूव होके फिर इनको ज्यादा कामयाबियां मिलती हैं। तो ये इस चीज का साइन है। जिंदगी की लाइन शुरू में तो हमें डिस्टर्ब भी नजर आई है। यहां तक तो तकरीबन कह लें कि 30 साल की उम्र तक तो इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनके सेहत के इशू भी हो सकते हैं। 30 से 35 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी और इसमें आपको अपना कैरियर बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है और यहाँ पर ये दौलत और जो आसाइशों की लाइनें, ये 2 लाइनें, ये अगर आपके हाथ में 2 गहरी लाइनें मौजूद हैं तो जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन आपकी जिंदगी होगी। तो यहां पर अगर आपको स्क्वायर के साइन इस तरीके से मिलते हैं तो ये भी आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं, आप अपना घर बना लेते हैं,
तो ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं। और कुछ जो लोग जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी आती है उनको आपको यहां पर इस तरीके से इक्वल स्क्वायर नजर आते हैं, यहां पे इस तरीके से। अगर ये वाला सीन बनता है तो इसका मतलब ये कि जितनी ये ज्यादा ये फर्स्ट मंजिल होगी, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल, तो एक बहुत बड़ा प्लाजा भी आप बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। और ये कब प्लाजा बनाएंगे? अगर जिंदगी की लाइन पे अगर आपको यहाँ पे ट्राइंगल का साइन मिलता है, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन मिलता है, या आपको यहाँ पे ट्राइंगल का साइन मिलता है, तो जिस जगह पे भी ट्राइंगल का साइन मिलेगा उस लम्हे ही आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी कि या तो आप अपना घर बना देंगे 2 मंजिल या 3 मंजिल, या फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या कोई फैक्ट्री बनाएंगे आप। ये चीज का साइन होता है कि आप प्रॉपर्टी, वेल्थ, नेम फेम, ये चीजें आपको मिलती हैं। जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल आपको हमेशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, प्रॉपर्टी देता है। ठीक है जी। दिमाग की ये लाइन आपको बता रही है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है और दिल के बड़े प्यारे इंसान है। ठीक है जी। एक बहुत बड़ी मुसीबत ये वाली इनको देखनी पड़ेगी, इसमें इनका रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, ज़हनी टेंशन भी मिलेगी और रुपए पैसे का भी लॉस होगा, और कहीं ना कहीं इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ पे बैरूनी मंगल के साथ हो रहा है। अगर वीनस से कोई लाइन काटती है तो आपकी अपनी फैमिली वाले ही आप पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी का केस बना देते हैं, या कोई ना कोई मसला आपके साथ जरूर बनता है। ये इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब इस हाल में मैं आपको एक मेन जो बड़ी कमाल के साइन है वो बताता हूं, जिसकी वजह से मैंने आज ये आपके लिए ये हाथ सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं वो हाथ सेलेक्ट करूं जो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिसके हाथ में अच्छी लाइनें हो। जिसके हाथ में हो ही सिर्फ 3 लाइनें, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा जी? उसके हाथ से आपको 3 लाइनों को क्या बताऊंगा मैं? तो इसलिए जब तक आपके हाथ में एक्स्ट्रा लाइनें नहीं ना होती तब तक आपके पास दौलत नहीं आती। देखिए, एक्स्ट्रा लाइनें जो हर इंसान के हाथ में लाइनें मौजूद होती हैं वो ये लाइनें, एक जिंदगी की लकीर, एक दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी दिमाग की लकीर, ब्रेन लाइन, तीसरे नंबर पे आ जाती है ये दिमाग की लकीर। ये जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर, ये तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है। ये जो किस्मत की लकीर है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये हर बंदे के हाथ में नहीं होती, तो इसको हम अच्छा मानेंगे। ये किस्मत की लकीर आपके पास होगी तो आपका सिंगल एम बन जाएगा। सिंगल एम बनेगा तो इसका मतलब यह है कि आपके पास दौलत आएगी, एम मनी। अब आपके पास दौलत आएगी, चाहे आप अच्छी जॉब आपको मिल जाए या आप अपना कोई बिजनेस कारोबार बना लें, तो दौलत अब आपके पास आएगी। अब इन 3 लाइनों पे जो और अच्छे साइन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जिंदगी की लाइन पे अगर आपको यहां पे स्क्वायर का साइन मिलता है या ट्राइंगल का साइन मिलता है, इसको अच्छा माना गया है। जुपिटर माउंट पे अगर कोई जिंदगी की लाइन से निकल के इस तरह 2 शाखा या 3 शाखा कोई लाइन बनाती है, इसको अच्छा माना गया है। यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बनता है, यहाँ पे स्टार का साइन भी बाज दफा होता है, बड़ा खूबसूरत ट्राइंगल आ जाए या स्टार आ जाए तो ये आपको बेइंतहा दौलत देता है। और इसी तरह जिंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ये जो साइन है ना, ये जिंदगी की लाइन को और ज्यादा कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाते हैं। और बाज दफा यहां पर भी एक ट्राइंगल बनता है, जिंदगी की लाइन से एक छोटी सी लाइन दिमाग की लाइन के साथ टच होती है, तो ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास यहां पे एक सीधी लाइन का होना बड़ा जरूरी होता है, इस तरीके से 2 शाखा या 3 शाखा हो। ये वाली लाइन आपको 100% गवर्नमेंट जॉब दिलवाती है। और उसके बाद यहां पे अगर आपको एक ट्राइंगल भी मिल जाता है तो ये 100% आपकी जबरदस्त जो है ना जॉब होगी। और अगर यहाँ पे आपको एक 8 कोनों वाला स्टार भी मिलता है तो फिर वो जॉब ऐसी शानदार होगी कि आप 20वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, वो कोई छोटी मोटी जॉब नहीं मिलेगी, बड़ी जॉब मिलेगी। इसके अलावा आपके हाथ में जब जिंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा होती है तो ये आपको कनाडा, अमेरिका, सऊदीया, जिनके ये समंदर पार लेके जाती है, तो बिल्कुल ये 100% समंदर पार जाएंगे। अल्लाह ताला का बड़ा करम है इन पे, लकी हाथ है ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा। और इसके बाद ये आपकी लाइनें आ गई। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा पहली लकी लाइन ये आपकी किस्मत की लकीर है। ये अगर टूटी फूटी ना हो, यहां से शुरू हो ऊपर तक जाए तो सारी जिंदगी आपको दौलत की कमी नहीं होती। और फिर ये साइन क्या बनता है? साइन बनता है जी आपका एम साइन। ठीक है जी। अब आप गौर करें, बड़े गौर से आपने देखना कि यहां पे किस्मत की लकीर से ही इनकी ये सन लाइन निकल रही है और ये ऊपर जा रही है, और फिर यहां से ये एक फिश का साइन भी यहां पे बन रहा है सन लाइन के साथ। अगर सन लाइन के साथ फिश साइन भी जुड़ी हुई हो और ये सन लाइन जो है ये किस्मत की लाइन से निकले,
तो ये आपको लखपति करोड़पति बना सकती है। ये इतनी शानदार लाइन है, ये आपको नेम फेम देगी, और नेम फेम और दौलत आपको कहां से आएगी? बिजनेस से आएगी। तो इनके हाथ में बिजनेस की लाइन भी मौजूद है। जब आपके पास ये लाइनें बन गई तो अब आपके पास सिंगल एम नहीं, आपके पास डबल एम भी आएगा। अब डबल एम कैसे आएगा? इस तरीके से, शोहरत की लाइन के साथ मिलके ये। तो इनके पास सिंगल एम ये बना और डबल एम ये बन गया। ये सिंगल एम है और ये नंबर 2 वाला डबल एम है। जब आपके पास शोहरत की लाइन भी हो, उसके साथ फिश का साइन हो, साथ बिजनेस की लकीर हो, दिमाग की लाइन पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बन रहा हो, तो यकीन रखें आप, और जिंदगी की लाइन के साथ भी ट्राइंगल बन रहे हो, तो आप यकीन रखें कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजने और आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त खूबसूरत लाइनें हैं। दौलत के ये साइन है। दौलत के साइन आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक दौलत का साइन, पहला साइन ये है, दूसरा साइन आपके पास खूबसूरत वीनस माउंट का होना, यहां पर इस तरीके से स्क्वायर का बनना, ये भी आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जिंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल आपको दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, आपको कामयाबियां देते हैं। जिंदगी की लकीर का नीचे जाके 2 शाखा होना आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवाता है। ये वाला मनी ट्राइंगल बने तो आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाते हैं, और फिर आपका एक डबल मनी ट्राइंगल बने इस तरीके से। ये उस वक्त बड़ा डबल ट्राइंगल बनेगा जब आपके पास इतनी बड़ी बिजनेस की लकीर होगी। फिर आपका ये वाला बड़ा मनी ट्राइंगल भी आपके पास आ जाएगा। एक आएगा छोटा मनी ट्राइंगल, ये नीचे वाला छोटा है और ये ऊपर वाला फुल बड़ा ट्राइंगल है। अगर आपके पास सिंगल एम भी हो, डबल एम भी हो और डबल मनी ट्राइंगल हो, और जुपिटर माउंट पर आपको ये खड़ी लाइन भी मिल जाए, और आपको सन माउंट पे इतनी गहरी, इतनी शानदार, अगर आपको किस्मत की लाइन से निकल के इतनी बड़ी अगर सन लाइन मिले ना, और फिर ये इस तरीके से फिश का साइन भी बने सन लाइन के साथ, और दिल की लाइन के साथ इतना बड़ा खूबसूरत ट्राइंगल भी बने, तो बहुत बड़ी लॉटरी भी लगती है ऐसे लोगों की। यहां पे भी एक छोटा फिश साइन बन रहा है, तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा नवाजेगा। ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां पर बिजनेस की लाइनें बन रही हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर इनके शानदार, इनके अगर यहां पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, खड़ी लाइनें ऊपर बने, यहां पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने, तो ये सारे स्क्वायर के साइन जुपिटर पे आपको जबरदस्त जॉब भी देते हैं, रुपया पैसा भी देते हैं। और इसी तरह जो है ना, यहां पे ये वाला साइन इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये लाइन काट के इसको ना गई है किस्मत की लाइन को, तो यहां पे थोड़ा सा इनका लॉस हो सकता है। लेकिन ये लाइन जो काट के गई है, ये आगे फिर ये इस तरीके से फ्लैग भी बना रही है, तो इस लिहाज से उम्मीद है कि लॉस थोड़ा होगा और उसके बाद ये रिकवर कर लेंगे। और ये जो फ्लैग का साइन बन रहा है ये भी इनको दौलत देगा, और ये जो फिश का साइन है ये इनको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये ट्राइंगल भी इनको बेतहाशा दौलत देगी, ये फिश का साइन भी इनको बेतहाशा दौलत देगा, और ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो बरकरी की लाइनें हैं ये भी इनको दौलत देंगी। तो हर लिहाज से ये बेतहाशा लकीर हाथ है। ठीक है जी। दिल की लाइन से कुछ कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आपकी दिल की लाइन इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, और फिर ये लाइन दिल की तरफ से नीचे की तरफ गिरे, तो इंसान को, ऐसा इंसान जिद्दी भी बड़ा होता है और जज्बाती बड़ा होता है, और ऐसे इंसान के अंदर ईगो बड़ी होती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला का इन पर बड़ा करम होगा, दौलत भी होगी, रुपया पैसा भी होगा, लेकिन क्या होगा, ये थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बातों को दिल पे ज्यादा लेंगे, दुखी जल्दी हो जाएंगे, और नेगेटिविटी, मायूसी जल्दी इनके अंदर हमलावर होगी, और ईगो इनका काम खराब करेगी। गुस्सा और ईगो जो है वो इनके लिए परेशानी का बायस बनेगी। और इसी वजह से यहां पे अगर आप यहां से ही देख लेना तो पहली शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी, ये पहली शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी, और दूसरी शादी में भी कुछ ना कुछ मसले बनेंगे क्योंकि कुछ कुछ लाइनें ये काट रही हैं। तो शादियों में क्योंकि यहां पर दिल की लाइन इनकी डिस्टर्ब है, जब दिल की लाइन इतनी लंबी हो जाती है और उससे शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ऐसे लोगों की शादी में मसले जरूर बनते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप की दिल जो है वो अच्छा सोचे, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, तो अगर दिल की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए ना, इसको अच्छा माना गया, या ये ऊपर की तरफ ही रहे और 2 शाखा हो, इसको भी अच्छा माना गया। लेकिन जब दिल की लाइन आपकी नीचे की तरफ गिर जाती है ना, जब दिल की लाइन से शाखें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ऐसे लोग मनफी सोचना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईगो, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और फिर ये अपने रिश्तों के साथ अपने तल्कात खराब कर लेते हैं, अपनी वाइफ के साथ अपने तल्कात खराब कर लेते हैं। देखिए, इसी वजह से इनका पहला जो रिलेशन है वो भी ब्रेक होगा, और दूसरी जो ये शादी करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे,
दूसरा रिलेशन इनका चल तो जाएगा, लेकिन उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं चाह रहा था कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाया करूं, लेकिन ये हाथ इतना अच्छा था, इसमें इतने इतने प्यारे साइन थे, तो मैंने सोचा कि ये पामिसी सिखाने के लिए ये एक बेहतरीन हाथ है, जिसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और उम्मीद है कि आज बहुत कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिली होंगी। हर रोज कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ चीजें नई आ जाती हैं, तो वो आपकी एक समझ लें कि रिवीजन होती रहती है आपकी, यानी कि आप ज्यादा परफेक्ट तरीके से उस इल्म को सीख लेंगे और बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी, वरना बातें इंसान भूल भी जाता है। लेकिन मैं जितनी मेहनत करके आपको सिखा रहा हूं, यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि अगर 2 क्लास या 3 क्लास या 4 क्लास के बच्चे को भी मैं ये लेक्चर दूं, तो वो भी इन चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकता है। मैं बड़ा ही आसान लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, बहुत इजी जबान यूज करता हूं, ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं अपनी बात समझा सकूं, और मैं अधूरी बात भी नहीं करता। मुझे अच्छी तरह पता होता है कि मैंने अपनी बात कहां से शुरू करनी है और कहां पे खत्म करनी है। मैं अधूरी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, मेरी एक कंप्लीट जामे गुफ्तगू होती है, एक कंप्लीट मैं पैकेज देता हूं आपको, हाथ पढ़ने का, हाथ को पढ़ते कहते हैं कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, लाइंस को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो अंदाज है ये आप पहले भी बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। मैं उन लोगों का दिल से मशकूर हूं जो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका भी मैं दिल से मशकूर हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, मेरी दुआएं आपके साथ है। चैनल की वीडियो को जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को, और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।